ये तो ऐसा मंच है, यहाँ पर बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। हमारे जितने भी कलाकार हैं सभी हर तरह से संपन्न हैं और कभी किसी को कोई कमी महसूस नहीं हुई। और हम तो यही दुआ करते हैं परमात्मा से कि हमारी सेवा ऐसे ही लेते रहो और हम ऐसे ही सेवा करते रहें। आप नमस्कार, मैं हूं सोम्य प्रकाश बेटा और आज मेरे साथ रामलीला क्लब चंबा के ऐसे वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने रामलीला क्लब चंबा के तहत जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें हिस्सा तो लिया है। इसके अलावा अयोध्या में जब रामलीला का मंचन हुआ था तो उस वक्त भी इन कलाकार ने वहाँ पर हिस्सा लिया था। मैं इनसे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये लंबे अरसे तक कई पात्र की भूमिका निभाते रहे हैं और जब ये मंच पर होते हैं तो कोई और रूप होता है, जब सामान्य हम इनसे बात करते हैं तो कोई और रूप होता है। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, पहले तो यहाँ से शुरुआत करें कि श्री रामलीला क्लब चंबा की ओर से लंबे अरसे से 1947 से भी पहले की रामलीला चल रही है। आपने अलग अलग पात्र की भूमिका निभाई है, तो उस टाइम रूप एकदम जब मंच पे जाते हैं तो रूप चेंज दिखता है, कहाँ से अनुभूति होती है? ये तो प्रभु की कृपा ही है जी। एक बार मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ कि मेरी बाजू का मांस फट गया और 15 दिन रामलीला को रह गए थे। हम बड़े परेशान, फिर थोड़ा ट्रीटमेंट दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। हमने आए स्टेज पे रोल किया और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने रोल किया कुंभकर्ण का, तलवार भी चलाई, धनुष भी चलाया, उस वक्त मुझको कोई समस्या नहीं हुई। बिल्कुल सही तरीके से रोल किया। उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल। अच्छा, बड़ी बात देखो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो जब भी बातचीत कर रहे थे कि मेरा मांस फटा था, बाजू में चोट लगी थी, तो जब वो बात कही उन्होंने कि भी जब मंचन कर रहे तो उस वक्त कोई चोट का एहसास नहीं था और जब नेचुरली जब कुंभकर्ण का रोल होता है एक दमदार आवाज़ में बोलना पड़ता है और वहाँ पर तलवार और जो वहाँ पर दिखाना पड़ता है अभिनय के तौर पर, तो उस वक्त ये जो उन्होंने निभाते रहे हैं वो भी हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि और अलग अलग पात्र जैसे और भी रोल करते रहे हैं तो उस वक्त कुछ नियम भी करने होते तभी आप करते हो? जी हाँ, हमने राजा जनक का भी रोल किया है और उसमें भी मतलब मेरे कोई पर्सनल कोई समस्या थी और जिस वक्त मैं कन्यादान करता था सीता जी का तो उस वक्त मेरी आंखें भर आती थी और कई बार पूछा भी मुझसे कि भाई साहब क्या बात है, आप क्यों इमोशनल? मतलब अलग ही अनुभूति प्राप्त होती थी मेरे। अच्छा, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब आयोजित हो रहा है 22 जनवरी को। भगवान राम जी वहाँ पर अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो कैसी अनुभूति हो रही है अब? क्योंकि आप तो एक रामायण के पात्र या रामलीला मंचन के पात्र रहे हैं। देखो मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि चैत्र महीने में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो मेरा कहना ये था कि हम चैत्र महीने में चले, मार्च महीने में उस, और दिली इच्छा थी तो अगर हमारे पास में होता तो शायद हम 22 तारीख को ही चले जाते, लेकिन सीएम साहब ने यूपी के उन्होंने मना किया कि इतनी जान वहाँ पर जहाँ पर रह रहे हो वहीं पर आप इनका आयोजन करो, तो हम यहीं पर मतलब आप अंदर से जाने को बहुत उत्सुक है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर। मैंने कहा कि मेरा तो मन अभी कह रहा कि हम अभी सभी चले जाएं, अगर हमारे पास में होता तो हम नहीं रुक सकते थे। लेकिन चलो, जो जैसा कह रही है सरकार और प्रशासन निर्देश है उनकी भी अनुपालना करना जरूरी है। वो पहले है जी, वो जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आप अलग अलग पात्र की भूमिका में रहते हैं, जैसे राम अलग चीज़ है और कुंभकर्ण अलग चीज़ है, तो जब आप उस पात्र को नेचुरली, अब हर कोई कहता है कि भगवान राम की तरह बने, अब कुंभकर्ण जब पात्र उसमें जो भूमिका निभाते हैं तो वो उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो, जब मैं रोल करता था तो उस वक्त डायलॉग कुछ ऐसे होते थे कि जैसे डायलॉग भगवान रामचंद्र जी से कुंभकर्ण का युद्ध होता है तो मैं उनसे ये डायलॉग है, क्या तुम ही रामचंद्र हो, क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूरज कुल नंदन हो, रावण से रण लड़ने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो, ये नीलाभूष सामन श्री, इस तरह उतरने योग्य नहीं है राम तुम्हारी मधुर मूर्ति, रन में वध करने योग्य नहीं। अगर मैं ये डायलॉग जिस पर बोलता था कि रन में वध करने योग्य नहीं, तो बाद में जब
समाप्त हो जाता था मेरा रोल, तो मैं फील करता था। उसके बाद मैं वहाँ पर ही रामचंद्र जी के चरणों में गिर कर क्षमा मांगता था कि मैंने ऐसा कहा। मैं भूमिका में हूँ इसलिए मुझे कहना पड़ा, अदरवाइज मैं क्षमा मांगता हूँ उसमें। अच्छा, इसके अलावा अब चूंकि ये भव्य मंदिर बन रहा है, इसको लेकर सियासत भी हो रही है, तो आपके हिसाब से सियासत होना ठीक है क्या? इसमें सियासत की कोई बात ही नहीं है, ना ये कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना दूसरी पार्टी है। ये तो सिर्फ राम अयोध्या के जो ट्रस्ट है उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है, उनकी तरफ से ये सबको, यह पार्टीबाजी कोई राजनीति है। जो राजनीति कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम तो सभी किए हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के, सभी पार्टियों के। अंतिम में आपकी तरफ से मैसेज, क्योंकि आजकल बच्चे जो है अपनी जो पुरानी चीज़ें, जो रामायण या महाभारत, जो इन चीज़ों को ज़्यादा देखते नहीं, आजकल फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? ये जो संस्कार है, अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा ग्रैंडसन है, उसको ऐसा चस्का लगा है कि वो हर वक्त हाथ में गदा लिए और कभी धनुष लिया, अभी आपने देखा ही होगा। तो वो जय श्री राम जय श्री, घर में वो हमने स्मार्ट टीवी लगाया, वो हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। बस अगर उनको अभी से संस्कार दिए जाएं बच्चों को, तो आगे जाकर अच्छा हो। तो ये थे वरिष्ठ कलाकार रामलीला क्लब चंबा के। मैं विजय महाजन, मैं 77 से 1970 से रोल कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले कुंभकर्ण का रोल किया था, और उसके बाद फिर राजा जनक का, फिर सुखैन वैद का, फिर मतलब बाली का भी किया है, और उसके बाद छोटे मोटे रोल जो कोई कलाकार किसी मजबूरीवश नहीं आ सकता था, वो सभी रोल मैंने किए हैं। तारका वगैरह का, ये सुबाहु का, ऐसे ऐसे और भी बहुत रोल किए हैं, और भगवान अभी भी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी हमें सभी कलाकारों को तंदुरुस्ती बख्शे और ऐसे ही ये अपना योगदान देते हैं। अंतिम क्वेश्चन, आप जो भगवान श्री राम के जो अलग अलग जो रामलीला के मंचन में पात्र की भूमिका निभाते हैं, उनका जीवन में कोई महत्वपूर्ण लाभ मिलता रहा है आपको? नहीं, देखो ये तो ऐसा मंच है, यहाँ पर बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। हमारे जितने भी कलाकार हैं सभी हर तरह से संपन्न हैं, और कभी किसी को कोई कमी महसूस नहीं हुई। और हम तो यही दुआ करते हैं परमात्मा से कि हमारी सेवा ऐसे ही लेते रहो, हम ऐसे ही सेवा करते रहें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि रामलीला मंचन के जो भी कलाकार हैं, जो भी ईमानदारी से जो भगवान राम की जो लीला है उसमें रच बस जा रहे हैं, और जो भी रचे बसे हैं उनको कोई कमी नहीं है। ऊपर वाला इन पर मेहरबान है, और जो ये चाहते हैं उन्हें मिल रहा है। ये सब भगवान राम की भक्ति का रस है, और उनके आनंद की वजह से ये ले पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।